तकरीबन 7 डेलीगेशन, टाइमलाइन थोड़ा अलग अलग है, वो जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए उसमें से एक ये खूबसूरत फैसला है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन चीज़ों का संवाद हम दुनिया के अलग अलग देशों में करें, और उसके पीछे वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात दुनिया के कई सारे दोस्त मुल्क हमारे, जिनकी हमने समय समय पर मदद की थी, वो खुल के सामने नहीं आए। ये पीड़ा इस देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ नहीं है। तो वो संदेश भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाए, और दूसरी ओर एक गुडविल मिशन, समाज के बीच में जो नफरत बोई जा रही है और जो पहलगाम में भी कोशिश थी, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी गुडविल मिशन देश के अलग अलग राज्यों में जाए, अलग अलग गलियों में, गांवों में जाए। मैं समझता हूं उसका कन्वर्जेंस बेहतर होगा। विजय वेट्टीवार हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो चाइना का जो ड्रोन था 5,000 या 15, उसको मारने के लिए 15 लाख का इस्तेमाल किया। जो आदान प्रदान, मैं समझता हूं कुछ चीजें अपने मिलिट्री की ब्रीफिंग के लिए हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। मतलब मुझे इस बात का दुख होता है कि अक्सर गाहे बगाहे हम में से कई लोग उन विषयों पर टिप्पणी करते हैं जिनमें हमारी विशेषज्ञता नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, संसद नाम की एक जगह है जहां खुल के सवाल पूछे जाएं, उसकी व्यवस्था सरकार करे। ये प्रतिदिन के हिसाब से उन विषयों पर जिसमें हमारा दखल नहीं है, हमें कभी कभी चुप रहना भी सीखना चाहिए। जयराम रमेश जानना चाहते हैं कि करीब 1 मंथ होने जा रहा है, वो चारों आतंकवादी कहाँ गए? देखिए, सीधी सी बात है कि वो पीड़ा आज 1 महीना तकरीबन हुआ। मैं बार बार कहता हूं हर एक मौके पे, चाहे हादसे में कहीं भी मौत हो, बर्बर हिंसा में मौत हो, मुआवजे की घोषणा कर दीजिए, श्रद्धांजलि दे दीजिए, लेकिन उन परिवारों में जो खालीपन होता है वो जिंदगी भर का खालीपन होता है। बाकियों के लिए तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जिंदगी अलग रास्ता ले लेती है। उस खालीपन की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन हमें इन विषयों को भी, मुझको लगता है कि कुछ दिन होल्ड पे रख करके संसद के विशेष सत्र का इंतजार करना चाहिए। या अब विशेष क्या कहूं, अगले महीने जुलाई में तो मॉनसून सत्र आने वाला है, उसी को उसमें 2-3 दिन डेडिकेटेड एक रवायत पर परिपाटी बहाल होनी चाहिए कि जब देश एक क्राइसिस से गुजरे तो उस क्राइसिस पे समेकित सामूहिक चिंतन हो। मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई है हाईकोर्ट की, उसको विकास में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तक 1 घंटे वहाँ हिंदुओं को छोड़ दिया मरने के लिए। अब देखिए, गिरिराज जी बहुत महान शख्सियत हैं। उनको पता है दुनिया भर में एक गुडविल मिशन गया है, वो प्रधानमंत्री जी के किए कराए पे पानी फेरते हैं। पहली बार नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी जब जब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो गिरिराज सिंह जी कुछ ऐसी बात जरूर बोलेंगे जिसका ना आधार होगा ना सर पैर। कानून है ना गिरिराज जी, आप तो केंद्र में हैं, हालांकि आप किस मंत्रालय के मंत्री हैं आपके बीजेपी के लोग भी नहीं जानते। आपको मूलतः जानते हैं हिंदू मुसलमान झटका हलाल, यही आपका महकमा है, लेकिन केंद्र में ऐसा कोई विभाग है नहीं। तो आपके समक्ष एक विभाग है, आपको उस विभाग पर बोलते मैंने कभी नहीं सुना। दुनिया में देश की साख कैसी हो उसका भी ध्यान रहे। पॉलिटिक्स के लिए बहुत वक्त है, करते रहिएगा। 27 माओवादिस्ट मारे गए हैं, अमित शाह ने कहा है कि मेजर ब्रेक थ्रू है। देखिए, मेरा मानना है कि उन्होंने सदन के पटल पर भी कहा था, बस एक एहतियात बरतनी है, निर्दोष आदिवासी इस जद में ना आ जाए। और जितना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चिंता का विषय हो सकता है, उतना ही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म भी चिंता का विषय है। एक पर प्रखर, दूसरे पे चुप्पी, ये उचित नहीं लगता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे सपने कुछ और है, मैं सीएम नहीं बनना चाहता। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, किसको क्या सपने आ रहे हैं, किनके सपनों की उड़ान कहाँ तक है, ये उनका और उनकी नींद का मामला है। सपने तो नींद में ही आते हैं।
तो उनकी नींद का मामला, उनकी नींद में मैं टिप्पणी दे के खलल डालूं, मैं कौन होता हूं? बीजेपी मुर्शिदाबाद वाले घटना पे वहाँ के जो सुष्मिता मजूमदार है, बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपोलाइज करना चाहिए पब्लिक फोरम पे आके। देखिए, मैं कह रहा हूं, जो गिरिराज जी के संदर्भ में मैंने कहा, देश में कानून है, गृह मंत्री मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्री आपके हैं, पूरी व्यवस्था होती है, हर तरह से चाक चौबंद। तो उसमें अगर आप इस प्रकार की टिप्पणी करोगे तो आपने क्या क्या देखा है हाल के दिनों में? ममता जी पर तो आपका कई कोशिश करते हैं चुनाव के नजरिए से। मध्य प्रदेश के मंत्री पर क्यों चुप रह गए ये लोग विजय शाह के बयान पे? और गिनाऊं, गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था, ये बोलने वाला संसद में कौन किसने पहुंचाया? लंबी फेहरिस्त है। अभी के माहौल को बस ध्यान में रखिए, देश में एकजुटता बेहद आवश्यक है। एकजुट देश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी संदेश दे सकता है, क्योंकि उनकी हरकतें भी हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से।